प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी सर, नेटवर्क इधर भी नेटवर्क क्या नहीं पढ़ है। रहे थे सानी? प्रणाम सर। यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में डिफरेंस पूछो, और कौन बेहतर है। क्या टॉपिक था? कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में डिफरेंस पढ़े थे और उसमें कौन श्रेष्ठ है वो पढ़े थे। अगला वो लिस्ट में देखो ना, लिस्ट में, लिस्ट जो है उसका उसके कोई एक टॉपिक बोलो। क्वेश्चन वाला सर, लिस्ट। जो कमीशन वाला क्वेश्चन का लिस्ट रखे हुए हो, उसमें से कोई एक टॉपिक बोलो ना, सर एक जो नहीं ये था पढ़ाई कि हुआ। सम सीमांत उपयोगिता का लिमिटेशंस एक क्वेश्चन था और इंडिफरेंस कर्व का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। क्या क्या फिर बोलो। सम सीमांत उपयोगिता का लिमिटेशंस और इंडिफरेंस कर्व का विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोग। बहुत कमजोर है, कट रहा है बहुत। यस सर। सर तटस्था वक्र रेखा का विभिन्न क्षेत्र में उपयोग। और टॉपिक ये का नाम बोलो फिर से। सम सीमांत उपयोगिता का लिमिटेशंस और तटस्थता वक्र रेखा का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। क्या चीज का सम सीमांत कहाँ से होगा? क्या देखो ठीक से। लिमिटेशंस सर, लिमिटेशंस उसका पूछा हुआ है। अरे कंप्लीट बोलो ना, एगो वर्ड नहीं बोलो, कंप्लीट वर्ड बोलो। क्या लाइन है पूरा? सर इंडिफरेंस कर्व का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग बता दीजिए। क्या लाइन है? सर को आवाज नहीं जा रही। क्या लाइन है? सर एक क्वेश्चन था, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन से, कि सम सीमांत उपयोगिता का लिमिटेशंस क्या होंगे और इसमें है कि तटस्थ वक्र रेखा का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। आलोचना विशेषता। क्या बोल रहे हो आनंद? नहीं, हमको सुनाई दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज आ रही है? यस सर। अब आ रही है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम ही था। सर एक क्वेश्चन तो ये भी था नेटवर्क सर, प्रॉब्लम था। एक सर क्वेश्चन है ना सर, तटस्थ वक्र रेखा के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। अरे आनंद को बोलने के लिए बोल रहे हैं ना तुम? हाँ सर, पूरा तुम वही सुन लिए? क्या सर। है, क्या है टॉपिक? सर कल जो पढ़ाए थे उससे एक क्वेश्चन है कि सम सीमांत उपयोगिता का सीमाएं क्या क्या होंगी।
हम सीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं क्या क्या है? यस सर। ये है लिखा हुआ। यस सर। और क्या है? और तटस्थता वक्र रेखा दूसरा का क्या है? दूसरा बोलो। तटस्थता वक्र रेखा का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। तटस्थता तटस्थता वक्र रेखा विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। तटस्थता वक्र रेखा का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, यही टॉपिक है ना? यस सर। लिखिए नंबर 1 पहला उपभोक्ता संतुलन। के क्षेत्र में तटस्थता वक्र रेखा का उपयोग सबसे पहला इस्तेमाल इसका कहाँ हुआ? उपभोग के क्षेत्र में। उपभोग के क्षेत्र में तटस्थता वक्र रेखा से उपयोगिता का स्तर मापा गया। ऊंचे तटस्थता वक्र रेखा पर अधिक उपयोगिता मिलती, अधिक उपयोगिता का स्तर रहता है। उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करने के लिए तटस्थता वक्र रेखा का उपयोग होता है। जिसे चित्र से दर्शाया गया है। अब ये जो बात आप पढ़ चुके हैं
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, उपभोक्ता संतुलन का, यस सर। वहां देखे हैं कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब हो गया कि आप प्रथम लेवल पर हैं, यहाँ आप खिसक गए तो ऊंचा चले गए, यहाँ खिसक गए तो और ऊंचा चले गए, और यहाँ एक्स वस्तु है, वाई वस्तु है। और कहा गया कि हर हालत में IC1 से बेहतर होगा IC2, IC1 से बेहतर होगा IC2, IC2 से बेहतर होगा IC3। तो पहला उपयोग जो हुआ तटस्थता वक्ररेखा का, वो उपभोग के क्षेत्र में हुआ, उपभोक्ता संतुलन के क्षेत्र में हुआ। और हिग्स ने कहा कि आपको किसी और सिद्धांत का जरूरत नहीं है, अपना बजट लाइन लीजिए और वहां तटस्थता वक्ररेखा का जहां स्पर्श हो जाए, जहां तटस्थता वक्ररेखा स्पर्श हो जाए, तो उसी स्पर्शता बिंदु को अधिकतम उपयोगिता की स्थिति कहेंगे। और फिर जो सब बात आप पढ़े हुए हैं, यस सर। उसी बात का यहाँ उपयोग हो गया। ये सबसे ऊंचा है एक्स वस्तु, ये भी लाइन है, यहाँ वाई वस्तु। यही इंडिफरेंस कर्व जो है हाईएस्ट 2 नंबर वाला। क्यों? क्योंकि 1 नंबर वाला इसके नीचे है यस सर। जी सर। और 3 नंबर वाला इससे बजट के बाहर है, बजट के बाहर है। 2 नंबर वाला कोई चुनेगा, इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है, और ये उपभोग के क्षेत्र में इसका सफल प्रयोग किया गया। यस सर। ई बिंदु पर क्या पाया जा रहा है? -dy/dx पाया जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है। अब जो लड़का समझदार है तो इसके नीचे लिख देगा कि इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और du इज इक्वल टू 0। सिंबॉलिक थोड़ा सा दे देगा। और चूंकि ऊपर पूरा लिख चुका है, तब यहाँ वर्णन करने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर नहीं है, खाली यही सवाल है, तब यहाँ सब सूत्र पुत्र जितना है सब लिख। यस तो सर। ये पहला है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख लिए ना? यस सर। जी सर। सब आदमी उतार लिया? जी सर, उतार लिया। अब आ जाइए दूसरा उपयोग। पहला उपयोग हो गया है जो पढ़े हुई है। यस सर। दूसरा है उत्पादन के क्षेत्र में तटस्थता वक्ररेखा को समुत्पाद वक्र, आइसोक्वांट,
आइसो क्वांट के रूप में उपयोग किया गया। अब हम लोग सभी जानते हैं आइसो क्वांट होता है Q1, Q2, Q3 और उत्पादन में संतुलन जो है वो तटस्थ वक्र रेखा का नाम बदल के आइसो क्वांट कर दिया गया उत्पादन के लिए, उपभोग क्षेत्र के लिए, और वस्तु के जगह श्रम और पूंजी को दिया गया और कहा गया कि इसके आधार पर उत्पादक का बजट रेखा अगर मालूम हो तो तटस्थ वक्र रेखा के रूप में हम आइसो क्वांट का उपयोग करेंगे और उत्पादन संतुलन को प्राप्त करेंगे। उत्पादन संतुलन यहाँ ई बिंदु पर हो रहा है, इसके नीचे वाले को नहीं लेंगे, नीचे है, इसके ऊपर वाले को नहीं लेंगे, बजट के बाहर Q1, Q2, Q3। और इससे रोजगार का कितना निर्धारण होगा, श्रम का, पूंजी का कितना उपयोग होगा, ये सबको पता चलेगा। और बजट उत्पादक का AOP है तथा Q2 सम उत्पाद वक्र पर उत्पादक संतुलन दर्शाया जाता है। और समय चूंकि टेल है, इसका समय देख लेना होगा आपको कितना है, उसके अनुसार सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन हल्का सा तो जरूर दे दीजिए, Q इज ए फंक्शन ऑफ ln k एंड dq इज इक्वल टू del q by del l dl del q by del k dk हर हालत पे 0 होगा। आइसो क्वांट में dq बराबर 0 रहता है। यस सर। तो तटस्थ वक्र के तरह इसमें ऊपर नीचे खिसक सकता है और संतुलन इसका कहाँ होगा, संतुलन इसका ई बिंदु पर होगा। ई बिंदु पर Q2 कम से कम शब्द में सही से सब बात वहां हो जाए, यही आपको टेक्निक डेवलप करना है। तो सूत्र में आप दे दिए कि Q हो गया आपको उत्पादन, L हो गया श्रम, K हो गया पूंजी, और ये सम उत्पाद वक्र हो गया, सम उत्पाद वक्र मानचित्र। बात समझ में आई? यस सर। जी सर। अब आ जाइए तीसरा, तटस्थ वक्र रेखा का तीसरा उपयोग कहाँ हुआ है, बहुत नाम से हमसे इसको कहा जाता है आइसो प्रॉफिट। आइसो प्रॉफिट कर्व।
अल्पाधिकार में मूल्य निर्धारण में सम लाभ वक्र के द्वारा प्रतिक्रिया रेखा को प्रदर्शित किया गया है। प्रतिक्रिया रेखा का क्या मतलब हुआ कि अल्पाधिकार में आपस में झगड़ा करता है, आपस में उत्पादन बढ़ाता घटाता है, तो उस प्रतियोगिता में प्रतिक्रिया होता है। दो फर्म रहता है, एक फर्म का प्रतिक्रिया रेखा इस पर होगा और एक फर्म का प्रतिक्रिया रेखा इस पर होगा। रिएक्शन लाइन रिएक्शन लाइन ए फर्म का है, रिएक्शन लाइन है बी फर्म का। बी फर्म प्रतिक्रिया रेखा इधर जो है प्राइस है बी फर्म का और इधर है प्राइस ए फर्म का। ये है पी ए, इधर वाला होगा पी बी, ये है पी ए, इधर वाला होगा पी बी। तो ये दोनों का रिएक्शन है। रिएक्शन का मतलब हो गया, यहां देखिए आइसो प्रॉफिट कर्व। आइसो प्रॉफिट कर्व क्या है? आइसो प्रॉफिट को कहते हैं पाई, पाई 1, पाई 2, पाई 3। ई रिएक्शन कर रहा है, ई रिएक्शन कर रहा है। ये भी हो गया पाई 1, पाई 2, पाई 3। अब सम उत्पाद वक्र जिस तरह से है कि हर बिंदु पर समान मिलेगा लाभ, उसी तरह से लाभ का भी होता है सम लाभ वक्र। सम लाभ वक्र का क्या मतलब हुआ? इसका अकेले वो बना दीजिए चित्र, गौर से देखिए। यहाँ पर ये प्राइस होगा बी का, ये प्राइस होगा ए का। यहाँ पर प्राइस होगा बी का, ये प्राइस होगा ए। ये सब बराबर है, इसलिए इसको पाई कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाई रेखा। पाई रेखा मतलब हो गया सम लाभ वक्र। सम लाभ वक्र
तो आप लोग उतार लिए ना, कट गया है इंटरनेट से। यस जी सर। सर उतार लिए। सब चित्र उतार लिए, यहाँ चित्र जी गायब हो सर। गया पूरा। पॉइंट 3 को हो गया। यस सर। कितना पॉइंट हुआ? 3 गो। 3 गो। पॉइंट 3 हो गया। यस जी सर। सर। अब आ जाइए पॉइंट 4 उपयोग का। राशनिंग में समुपयोगिता, तटस्थता, वक्र का उपयोग होता है। मान लीजिए चावल है और गेहूं है। अब इसको राशन के द्वारा दो उपभोक्ता में बांटा जाता है। दो उपभोक्ता में बांटा जाता है। दो उपभोक्ता में बांटा जाता है। अब मान लीजिए आपको ये बजट लाइन है, और इधर चावल है, इधर गेहूं है। ये इंडिफरेंस कर्व है मिस्टर ए का, ये इंडिफरेंस कर्व है मिस्टर बी का। मिस्टर ए जो है और मिस्टर बी, दोनों को सरकार बराबर बराबर दे रही है। ओएम चावल और ओएन गेहूं, राशन में दोनों को चावल गेहूं बराबर बराबर दे रही है। अब हम सब जानते हैं कि अगर बंगाली होगा तो उसको चावल ज्यादा पसंद करेगा वो। पंजाबी होगा तो वो गेहूं ज्यादा पसंद करेगा। तो राशनिंग का जो तरीका है उसको अर्थशास्त्री कहता है कि गलत है। मार्केट फ्री रहना चाहिए, जिसको जितना पैसा है उसके अनुसार खरीदेगा। अब गौर से देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व ले लें, ये इंडिफरेंस कर्व मिस्टर बी का होगा, और यहाँ पर दूसरा इंडिफरेंस कर्व ले लें, ये मिस्टर ए का होगा। इसका मतलब हुआ
कि ई बिंदु पर दोनों बराबर बराबर लेता था, लेकिन राशनिंग को हटा दिया गया, तो उस अपने बजट रेखा के आधार पर वो ई से शिफ्ट कर जाएगा बी पर, ई से शिफ्ट कर जाएगा ए पर। और गौर से देखिए, ए पर जो शिफ्ट कर गया उसका गेहूं का मात्रा बढ़ गया, और चावल का मात्रा घट गया। ई से बी पर गया मिस्टर बी। मिस्टर बी जो है पंजाब में रहता है, और मिस्टर ए जो है सो बंगाल में रहता है। स्वाद अलग है, टेस्ट अलग है उसका। तो पंजाब वाला जो है वो ई से ए पर चला जाएगा, ई से ए पर जाने से आप गौर से देखिए उसका इंडिफरेंस कर भी बढ़ गया, मात्रा बदल गया। पंजाबी जो है आई बंगाली, तो पंजाबी पहले खरीदता था कितना, ओएम चावल प्लस ओएम गेहूं राशन कार्ड पर। अब वो खरीद रहा है राशन पद्धति हटा लिया गया, राशन पद्धति हटा लिया गया। तो अब वो खरीदेगा OM0 चावल, ON1 गेहूं, और नीचे के IC1 से ऊपर के IC2 पर प्रस्थान करेगा। तो समाज के दृष्टिकोण से नीचे के इंडिफरेंस कर से ऊपर के इंडिफरेंस कर पर प्रस्थान करना अच्छा है या बुरा? अच्छा है। नीचे से ऊपर इंडिफरेंस कर पर जाना अच्छा है या बुरा? अच्छा है अच्छा है हाँ सर। सर। तो देखिए अच्छा तटस्था वो वक्रेखा अधिक के संतुष्ट करेगा, नीचे के अंदर डिफरेंस को कम संतुष्ट करेगा, ऊपर का इंडिफरेंस सर नीचे का इंडिफरेंस का कम संतुष्ट करेगा, ऊपर का इंडिफरेंस का अधिक संतुष्ट करेगा उपभोक्ता को। अच्छा हुआ या बुरा? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। इन्हें जब आप नीचे से ऊपर क्यों गया वो? क्योंकि वो क्योंकि पंजाबी है, उसको अच्छा मिला, बेहतर मिला बेहतर कॉम्बिनेशन मिला। जी। बेहतर कॉम्बिनेशन मिला, इसलिए कहता है कि राशन फाशन हटाइए, फ्री मार्केट रखिए, ताकि अपना चॉइस का उपभोक्ता खरीद सके। जबरदस्ती उसको कहिएगा इतने लेवे करो। तो राशनिंग पद्धति जो है वो अच्छा नहीं है, और फ्री मार्केट बाजार जो है अच्छा है। इसको अच्छा दिखाने के लिए तटस्था वक्रेखा का उपयोग किया जाता है। यस सर।
लिख लीजिए इस बात को। राशनिंग जो है, जेल में खाना मिलता है कि नहीं? आनंद, जी मिलता है। यस सर, मिलता है सर। मिलता है। जेल में खाना मिलता है तो वो सिनेमा पीके था, चल जाता तो वही खा पी के आता था, वहीं जाके सूतता था खाना में। पीके सिनेमा तुम लोगों से कुछ देखा है कि नहीं? जी देखे। देखे हैं सर। तो उसमें देखे नहीं, पूछी हीरोइन पूछी कि कहाँ रहते हो, तो बोला कि रहते हैं कहाँ, तो बोला रेस्ट हाउस की। कौन सी? बोला रेस्ट हाउस कहाँ का? तो पुलिस का। तो पुलिस के रेस्ट हाउस में किसे तुम रहे? तो जाके वह लाल किला का जो अभी जनक आ रहा है, उसी लाल किला पर वो खड़ा होके पेशाब कर दिया। वहां लिखा हुआ था कि पेशाब करना मना है। अब पुलिस वहां से देख रही है, उसको चिढ़ा के और देखा रही, देखा कर रहे हैं। पुलिस ऊपर से आई, इसको दूर झापड़ मारते हुए ले गई गाड़ी में, ले जाके आराम से उसको थाना के भीतर बंद कर। तब हीरोइन को समझ में आया वो क्या कर रहा है कि हम रेस्ट लेते हैं, आना नहीं। लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है, इट इज बट नॉर्मल है। राशनिंग से बेहतर है बाजार में बेचिए, जिसको जितना लेना होगा ले, और उससे वो ऊंचे इंडिकेटर पर जाएगा। तो पंजाबी वाला तो हम लोग देख लिया, बंगाली वाला का देखिए। बंगाली जो है वो खरीदता था यहाँ पर, कितना लेता था? ओएम चावल लेता था, प्लस ओएम गेहूं लेता था। ओएम गेहूं लेता था, और अब जो है उसको फ्रीडम हो गया कि अपना जो खरीदना खरीदिए। देखिए इस एम के बजाय हो गया M1, इधर लीजिए एम के बजाय हो गया M0। तो अब जो है राशनिंग को समाप्त करने पर, राशनिंग को समाप्त करने पर उपभोक्ता जो बंगाली है, यस सर। बंगाली OM1 कर देगा। चावल चावल ज्यादा खाता है, यस सर। प्लस OM0 गेहूं कर देगा, आटा कम खाता है। और IC1 से IC2 पर चला जाए, IC1 से IC2 पर चला जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? राशनिंग पद्धति सही नहीं है। राशनिंग को समाप्त करने पर उपभोक्ता जो है बेहतर स्थिति में चला जाता है। यस सर। तो निष्कर्ष क्या निकला कि राशनिंग पद्धति को तटस्थता, समाप्त करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए तटस्थता वक्र रेखा का उपयोग किया जाता है। तटस्थता वक्र रेखा का उपयोग राशनिंग पद्धति
राशनिंग पद्धति के दोष को साबित करने के लिए लिख लिए? यस सर। जी सर। जी सर। लिख लिए सारे? यस सर। जी सर। जी सर। यस सर लिखिए। 5 4 हुआ, लास्ट है 5वां। 5वां क्या है कि तटस्थता वक्र रेखा का पब्लिक फाइनेंस में प्रयोग होता है। पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त में आरोपण के लिए उपयोग किया जाता है। प्रारूपण के करारोपण, लोक वित्त के करारोपण के प्रत्यक्ष कर को अप्रत्यक्ष कर से बेहतर साबित करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि एक होता है प्रत्यक्ष कर यस और सर। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर लगा मान लीजिए 100 रुपया, और प्रत्यक्ष कर भी लगा 100 रुपया जो है जीएसटी है, तो रुपया तो दोनों बराबर है ना। यस सर। लेकिन जैसे ही टैक्स लगेगा तो IC3 से गिरकर IC1 पर उपभोक्ता आ जाएगा। मतलब 3 तल्ला से ढकेल के 1 तल्ला पर गिरा दिया, क्योंकि आयकर में आपके पॉकेट से पैसा निकल जाए। जी सर। सैलरी मिलने के पहले काट लेगा, वही डिडक्शन एट सोर्स। आयकर आप छिपा भी नहीं सकते हैं, जो है आय वो नहीं लेगा। तो यहाँ क्या समझना है कि IC3 से गिर के वो कहाँ चला जाएगा? IC1 पे। समझने के लिए उर्सुला हिक्स जो है अपनी पुस्तक पब्लिक फाइनेंस में दिया है।
जो भी बात आपको बता रहे हैं वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल बात बताते हैं। उसको कोई काट नहीं सकता है, किताब निकाल के देखेगा मिल जाएगा उसको। कमीशन में किताब का लाइब्रेरी रहता है, कंफ्यूजन होता है लड़का के पढ़ाई से, तो निकाल के उसको चेक किया जाता है। इसलिए बहुत सारे लड़के को 80% नंबर आ जाता है। यस तो सर। पहला तो एक विश्वास कीजिए कि पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम है। शालिग्राम कोई आदमी देखेगा तो पत्थर ही रहता है। जी सर। जी आप सर। लोगों से कितना आदमी सत्यनारायण भगवान का पूजा देखे हुआ है? आप उठाइए तो जरा। देखे हैं सर। सत्यनारायण भगवान का देखे हैं पूजा सर। जो होता है घर में, कभी न कभी होता है, जी साल सर। में एक बार हुआ। ऐसा आप लोग में कोई आदमी को अनुभव है पूजा का? है सर। जी सर। जी सर। हाथ उठाइए जरा, देखे कौन कौन आदमी सत्यनारायण भगवान का पूजा देखे हुआ है जी सर, अपने यहाँ, देखे बगल में, परिवार में, दोस्त के यहाँ। देखे तुम श्वेता देखी देखे होगी हैं नहीं? सर। एक श्वेता बार हाथ नहीं देखे उठा हैं रही। सर, तो एक बार देखे थे। देखोगी तो वो शालिग्राम जो है वो इतना बड़ा पत्थर रखता है, उसको जी पंडित सर। जी पूरा लपेट उपेट कर कपड़ा पूजा पहना के करें। रखते हैं। लेकिन वहां निकाल के उसको पूजा कराएंगे तो खोल के निकालेंगे तो देखिएगा कि वो पत्थर है। जी। लेकिन जो आदमी बैठ के पूजा जी कर सर। रहा है उस उस पत्थर को नहीं पत्थर नहीं मान, क्या मान रहा है? सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवान। तो उसी तरीके से इनकम टैक्स लगा तो आप 3 तल्ला से गिर के आइएगा 1 तल्ला पर आराम से। क्या 3 तल्ला से गिर के आप चले? हम यहाँ लिख देते हैं 2 तल्ला पर। आइए देखिए, जीएसटी लगा, सामान लेने गए, खट 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 बिल कटा, जीएसटी आ गया। तो यहाँ पर जो है वो इंडिफरेंस कर 3 से इंडेफिनिट का 1 पे आ गया। डिफरेंस कर वो पर देता आता है। समझ रहे हैं कि इतना बात तो निष्कर्ष निकाल के अच्छा है, लेकिन किसको पसंद आप कीजिएगा? बताइए श्वेता। यस सर। किसको पसंद करोगी? दोनों में मात्रा समान है लेकिन प्रभाव समान नहीं है। IC3 पर सर, IC1 से ज्यादा तो संतुष्टि IC3 पर मिलेगा। जोर से बोलो, जोर से। तुम्हारा बोलने का स्टाइल बदलो थोड़ा, जोर से बोलो। सर IC3 पे सर ज्यादा अच्छा होगा ना, IC1 से ज्यादा संतुष्टि तो IC3 पे मिलेगा। सर अप्रत्यक्ष 3 से गिरना ना है। सर अप्रत्यक्ष अच्छा सर, गिरना है सर। अप्रत्यक्ष सर गिर के सर IC1 ठीक है सर। IC1 में पैसा आपको समान लगेगा, लेकिन अच्छा, एगो में 3 तल्ला से गिर के आइएगा 2 तल्ला पर, यहाँ 3 तल्ला से गिर के आइए 1 तल्ला पर, तो चोट ज्यादा किसमें लगेगा? अप्रत्यक्ष कर IC1 पे ज्यादा 3 चोट तल्ला से लगेगा। 1 तल्ला पे। कौन टैक्स में ज्यादा चोट लगेगा? सर प्रत्यक्ष GST कर में ज्यादा अब GST वाले में सर। नहीं सर, अप्रत्यक्ष कर वाला में। अप्रत्यक्ष कर में तो सामान पे न लगेगा तो उसमें हमको ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन इनकम टैक्स है, आयकर है, तो उसमें तो पता चल जाएगा ना। यहाँ तो प्रत्यक्ष बताया जा कर रहा ये है अच्छा कि होगा गिर के कहाँ प्रत्यक्ष कर। गए। इसमें कोई कंफ्यूजन क्या? अच्छा बताया होगा जा रहा है IC3 से गिर के IC2 पर, IC3 से गिर के IC2 पर जाइएगा, IC3 से गिर के IC1 पर जाइएगा। जी सर। कौन वाला पसंद कीजिएगा? IC2 वाला। IC2 वाला IC2 मतलब IC2 प्रत्यक्ष वाला कर, सर। IC2 वाला सर। प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष बेहतर कर है वाला। किससे? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष बेहतर है कर। किससे? प्रत्यक्ष कर लूंगा। अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर से। हाँ, इसी से साबित हो गया कि डायरेक्ट टैक्स सदैव
इनडायरेक्ट टैक्स से बेहतर है। कारण कि पेमेंट आपको 100 करना है, लेकिन आप IC3 से गिर के जाइएगा कहाँ, IC2 पर। अप्रत्यक्ष में भी पेमेंट आपको GST जो है करना है 100, लेकिन इंडिफरेंस कर 3 से गिर के आप कहाँ चले जाइएगा, इंडिफरेंस कर 1 पर। तो पैसा तो हमको दोनों में समान देना है, पैसा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। मोहनजोदारो नाम का सिनेमा आया था, कोई देखा है तुम लोगों ने? यस सर, देखे। मोहनजोदारो, यस ऋतिक सर। रोशन का। यस सर। तो कहता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का तुलना करने में इंडिफरेंस कर का प्रयोग करते हैं। अब यह देख लीजिए, अब देखिए बोर्ड पर, देखिए बोर्ड पर, देखिए ये है देखिए यही हो गया प्रत्यक्ष कर। ये क्या लग गया, प्रत्यक्ष कर। दो 200 से घट के इनकम हो जाएगा 100, और उपभोक्ता जो IC3 से गिरकर IC2 पर आ गई। हालांकि वहां IC1 भी है, लेकिन IC1 पर वो नहीं गया, वो Q3 से गिर के Q2 पर आ गया, और यही हो गया रुपया प्रत्यक्ष कर। IC3 के Q3 पर उपभोक्ता पहले से है, और ये जो है टैक्स दिया, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर देने के बाद IC3 से गिरकर IC1 पर आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि ये AB रेखा है, ये AB1 रेखा है, ये A1 रेखा है, और यहां से वो गिर जाएगा यहाँ। तो IC2 पर ना जाएगा सर, IC3 से गिरकर IC2 पर आ IC2 है ना बोल रहे हैं, IC3 से गिरकर यहाँ IC2 पर आ जाएगा। 2 पर आ जाएगा। IC3 से गिरकर IC2 आईसी पर आ जाएगा। ये कौन तरह का टैक्स हुआ? प्रत्यक्ष कर में तटस्थता वक्र रेखा का उपयोग हो गया ना? यस सर।
एक्स लगने पर उसका रूपरेखा खींचना क्या है? हो गया। आनंद, जी सर। क्लास ओवर हो गया। ठीक है सर, लीव प्रणाम सर। मीटिंग। प्रणाम प्रणाम सर। सर। प्रणाम सर। एंड मीटिंग फॉर ऑल। रिचा। जी